हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कपिल ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसे आप लोगों को मालूम है कि दिसंबर 2024 में यूपी पीसीएस और आरओ आरओ का प्रीलिम्स होने के लिए जा रहा है। इन्हीं दोनों एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की एक टेस्ट सीरीज शुरू की है, जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसी में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइबोफ्लोविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लोविन डिफिशियंसी कैसुअस विच ऑफ द फ्लोविंग डिसीज। ये राइबोफ्लोविन की जो हम बात कर रहे हैं, हम विटामिन की कमी से होने वाले रोगों की बात कर रहे हैं कि विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी से कौन सा डिसीज होता है। तो जो राइबोफ्लोविन विटामिन है, ये विटामिन बी 2, बी 2 का नाम है राइबोफ्लोविन। और बी 2 विटामिन की कमी से रोग होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, कैलोसिस। ये कैलोसिस डिसीज क्या है? इस कैलोसिस डिसीज में जो हमारे लिप्स हैं, होठ, और जो जीभ है, टंग, वो फट जाती है। कैलोसिस नामक डिसीज में होठ और जीभ दोनों फट जाती हैं। इसे ही कैलोसिस डिसीज कहा जाता है, जो विटामिन बी 2 की कमी से होती है। बी विटामिन बी 2 का केमिकल नेम, रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। इसी क्वेश्चन में जो तीन ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पेलाग्रा। ये विटामिन बी 5 की कमी से होने वाली एक डिसीज है, बी 5। और ये स्किन संबंधी एक रोग है, त्वचा संबंधी एक रोग है। बी ऑप्शन में एक डिसीज लिखा हुआ है, स्कर्वी। ये विटामिन सी की कमी से होने वाला डिसीज है। स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल होता है। और स्कर्वी डिसीज क्या है? जब शरीर में कहीं पर चोट लग जाती है, तो चोट के बाद शरीर में एक घाव बन जाता है। तो विटामिन सी की कमी से जो घाव है, वो जल्दी से नहीं भर पाता है। इसे ही स्कर्वी नामक रोग कहते हैं। विटामिन सी की कमी से एक डिसीज दूसरा होता है, जिसका नाम होता है कि जो हमारे मसूड़े होते हैं, उसमें पस बन जाता है। तो विटामिन सी की कमी से एक तो पेलाग्रा, सॉरी, एक तो स्कर्वी नामक रोग, और दूसरा जो मसूड़े हैं उनमें पस बन जाता है, जिसको पायरिया बोलते हैं। और इसी में तीसरा ऑप्शन है, विटामिन बी 1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थाइमीन होता है। तो ये जो बेरी नामक रोग है, ये डिसीज कौन सा है? हम बात कर रहे थे बेरी नामक डिसीज की। बेरी नामक रोग एक ऐसा रोग है जिसमें एक साथ शरीर में जब तीन कंडीशन बनती हैं, तो उसे बेरी रोग कहते हैं। तीन कंडीशन क्या है? जब पेट में कब्ज हो जाए, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर दे, प्लस शरीर में पैरालिसिस यानी कि अधरंग लग जाए। शरीर में पैरालिसिस हो जाए, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दे, और पेट में कब्ज हो जाए, तो इन तीनों डिसीज को मिलाकर बोला जाता है बेरी नामक डिसीज। और बेरी नामक रोग विटामिन बी 1 की कमी से होता है। और विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम होता है थाइमीन। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन का आंसर है कैलोसिस। राइबोफ्लोविन यानी कि विटामिन बी 2 की कमी से जो रोग होता है, कैलोसिस। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉस्किटो बोर्न डिसीज। इस क्वेश्चन का आंसर विटामिन सी है, स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा रोग। ये सी मक्खी जो होती है, टी एस ई, इसे सी बोला जाता है। सी मक्खी के कारण ये स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा रोग होता है। और ये निंद्रा रोग एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ के द्वारा ये इस प्रकार का रोग होता है, जो सी मक्खी के द्वारा फैलता है।
अब इसी क्वेश्चन में जो तीन आंसर दिए हैं, तीन ऑप्शन हो रहे हैं, डेंगू ज्वर, जो डेंगू बुखार है ये इजिप्ट, एडिट इजिप्ट नामक मच्छर के द्वारा फैलता है। एडिट इजिप्ट और एक दूसरा मच्छर होता है क्यूलेक्स फिटिगन। दो मच्छर हैं, एडिट इजिप्ट और क्यूलेस फिटिगन। इन दोनों मच्छरों के कारण होता है डेंगू बुखार। फाइलेरिया जो है इसे हाथी पांव डिसीज भी कहा जाता है। फाइलेरिया जो रोग होता है इसे एलिफेंट लेग डिसीज भी कहा जाता है। इस रोग में बच्चे की या किसी व्यक्ति की जो टांग होती है, लेग, वो इतनी मोटी हो जाती है कि जितना हाथी का पैर होता है। इसे ही फाइलेरिया नामक डिसीज कहते हैं। और ये भी इजिप्ट नामक मच्छर के कारण होता है। और इसी क्वेश्चन नंबर 6 में डी ऑप्शन है मलेरिया। मलेरिया जो डिसीज है ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। और मलेरिया मादा एनिफ्लीज नामक मच्छर के कारण होता है, जिसमें मादा एनिफ्लीज जो बॉडी में आरबीसी हैं, आरबीसी सेल को खत्म कर देती है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का, स्लीपिंग सिकनेस जो सीसी मक्खी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे कम था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर सेंसस ऑफ 2011? जनघनत्व का मतलब है कि एक वर्ग किलोमीटर में भारत में कितने सिटीजन निवास करते हैं, कितने सिटीजन रहते हैं। एक वर्ग किलोमीटर मतलब यदि हम 1 किलोमीटर का एक वर्ग बनाएं जिसकी चारों भुजाएं 1-1 किलोमीटर की हों, तो उसके अंदर कितने व्यक्ति निवास करते हैं उसे बोलते हैं डेंसिटी। भारत में जनघनत्व डेंसिटी है 382, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में भारत में 382, 382 व्यक्ति रहते हैं, या जनघनत्व भारत का 382 है। सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश स्टेट का है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं बस। व्यक्तियों में यहां पर पुरुष और महिला बच्चे सब इंक्लूड हैं। इस क्वेश्चन का आंसर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे कम जनघनत्व है, जो जनघनत्व 17 है। वैसे भारत में सबसे अधिक जनघनत्व बिहार का है और यूपी का जनघनत्व में चौथा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट reduce the voting age from 21 ईयर टू 18 ईयर? इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा भारत में वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। यानी 1989 से पहले भारत में वोट डालने की आयु 21 वर्ष थी, जिसे कम किया गया। और अभी भी प्रेजेंट में भारत में वोट डालने की मिनिमम एज 18 वर्ष है। भारत में कोई चुनाव जीतने के लिए या किसी चुनाव में खड़े होने के लिए मिनिमम आयु 21 वर्ष है। वोट डालने के लिए 18 वर्ष की आयु और किसी चुनाव में खड़ा होने के लिए 21 वर्ष की आयु। आप गांव के प्रधान के लिए या गांव के मेंबर के लिए, जो वार्ड मेंबर बनते हैं, उनके लिए मिनिमम एज 21 वर्ष है। भारत में लोकसभा और विधानसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स है। भारत में लोकसभा का एमपी बनने के लिए 25 साल और विधानसभा यानी कि एमएलए बनने के लिए मिनिमम एज रखी गई है 25। भारत में राज्यसभा का एमपी बनने के लिए और जिन राज्यों में विधान परिषद है यानी कि एमएलसी बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। भारत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उपराष्ट्रपति,
और राज्यपाल यानी गवर्नर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए भारत में मिनिमम एज रखी गई है 35, 35 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन से आयोग ओब्लिक समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन ओब्लिक कमिटी द इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेट अप इन इंडिया? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारिया कमीशन, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर की गई थी। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था, जिसके चेयरमैन रणजीत सिंह सरकारिया थे, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य रिलेशन, केंद्र और राज्यों के संबंधों के ऊपर एक कमीशन बनाया गया था 1983 में, जिसमें टोटल 3 मेंबर थे, और इस कमीशन के चेयरमैन रणजीत सिंह सरकारिया थे। रणजीत सिंह सरकारिया के नाम पर ही इस कमीशन का नाम सरकारिया आयोग पड़ गया। कमीशन बना 1983 में, और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1987 में। सरकारिया आयोग किसके ऊपर गठित किया गया था? यह किया गया था केंद्र और राज्यों के संबंधों के ऊपर, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर सरकारिया आयोग का गठन किया गया। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर ही 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया। अंतरराज्य परिषद की स्थापना आर्टिकल 263 के अंतर्गत की जाती है। अंतरराज्य परिषद को स्टेब्लिश करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। और ये स्टेब्लिश कब की गई? 1990 में। किस आर्टिकल में है? 263 में। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, संरचना, इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जो अदर्स मेंबर हैं, अदर्स मेंबर में 6 कैबिनेट मंत्रियों को इस काउंसिल का मेंबर बनाया गया है, प्लस स्टेट के जो सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर, वो भी अंतरराज्यीय परिषद के मेंबर होते हैं। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में की गई। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना आर्टिकल 263 के अंतर्गत की जाती है, और स्थापना की गई थी सरकारिया कमीशन की सिफारिश पर। संरचना, चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री, और जो मेंबर हैं उसमें 6 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं, प्लस राज्यों के जो सीएम हैं वो भी इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर होते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल का मेन काम क्या होता है? भारत में जितने स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाने का काम, यानी समन्वय बनाने का काम, प्लस राज्यों के बीच जो डिस्प्यूट होते हैं, विवाद, उन्हें सुलझाने का काम अंतरराज्यीय परिषद में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, यह मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दिस सिंबल इको मार्क इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग? ध्यान रखना, इको मार्क, इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है। पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित इको मार्क का एक लोगो जो है, उन प्रोडक्ट पर लागू किया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, यानी जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर इको मार्क का लोगो लगाओ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है हमारा बी ऑप्शन। पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्रियों पर इको मार्क का निशान होता है। जिन प्रोडक्ट के ऊपर इको मार्क का निशान होगा, सिंबल होगा, वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और देखते रहिए इसी तरह की वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।